डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको कितनी बुक्स प्रिपेयर करनी है अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। मतलब सबसे पहले आप जो बनाओगे क्या बनाओगे? जर्नल। सबसे पहले क्या बनाओगे? ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओगे? जर्नल। अब ये जर्नल में भी क्या क्या बनाना है मैम? जर्नल में आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले जो जर्नल है इसमें आपका क्या बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? जर्नल के अंदर ही कैश अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न के बाद यहाँ क्या बनेगा? इसी के आगे कंटिन्यू आप कर लेना, इसी के नीचे लिख लेना सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने बने इसमें अभी देखो कितना हुआ है? 5। कितने में? 5। ठीक है, इसी को आगे में कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ बनाओगे आप जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। जर्नल प्रॉपर कितने काउंट हो गए? 6। ठीक है, पुराना मतलब अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो 2 आपको और मिलेंगे, जिसे बोलते हैं बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट न्यू एनसीईआरटी में आपको बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आप लिख लीजिए। आपको मेन कितने बनाने हैं? मात्र 6 बनाने। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बिल्स पेबल। और नेक्स्ट कौन सा होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट लिखा है, आप इसको ना आप एक काम करो, इसको बुक लिख लो क्योंकि हम ये बुक्स बना रहे हैं। ठीक है, अकाउंट को हटा के क्या बना दोगे? बुक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है ना बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे बुक्स लिख लो आप। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, यहाँ परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ कितना हो जाएगा? जर्नल प्रॉपर बुक और यहाँ पे भी बिल्स पेबल बुक। ओके, समझ में आया? टोटल कितने बताए मैंने आपको? 6 बताए। कितने? 8 हैं। मेनली हम 6 तरीके की बुक्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 जो मैंने आपको क्लास में बताया बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल्स, ये अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है लास्ट वाला। मेनली कहाँ तक पढ़ना है? कैश बुक पढ़ना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर बुक और बिल्स। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कट चुका है, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया। मेनली कितने बुक बनाने हैं आपको? 6। कितने बनाने हैं? 6। तो जर्नल के बारे में आपको कहानी में आपको बाद में बताऊंगी। ये सब प्राइमरी बुक कहलाती है। सब क्या कहलाती हैं? प्राइमरी। इन्हें जर्नल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? प्राइमरी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने कितने सारे बुक्स लिखे? ये सारी बुक्स। जर्नल के बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका? जर्नल के बाद जैसे ही जर्नल बनाओगे, बनाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट से क्या कर देते हैं? पोस्ट कर देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलेंगे? लेजर। ठीक है, जर्नल बनाइए। अब यहाँ देखो, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। इधर देखो, सबसे पहले आप जो भी ट्रांजेक्शन हुआ इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लोगे? जर्नल में। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जर्नल के बाद कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे इसको? कहाँ पोस्ट कर दोगे? लेजर में। कहाँ पोस्ट कर दोगे? लेजर। लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस। क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट। क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट में आपका क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और सेकंड आपकी बनेगी बैलेंस शीट। क्या बनेगी? बैलेंस शीट। तो ये इतने सारे आपको बुक्स बनाने हैं, पूरे 2 साल में हम यही पढ़ेंगे। 11th में भी, 11th में हम इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ हम 11th में पढ़ेंगे और 12th में जाके फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये सारा हमें, ये पूरा साल लगेगा इसे पढ़ने में, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ने में पूरा हमें कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएगा। तो यहाँ बताओ, यहाँ आपको समझ में आया? टोटल कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। कैश बुक मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन आप जनरल में रिकॉर्ड करोगे, जनरल के अंदर आपकी 6 बुक्स आती है। कैश बुक आती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉफिट। ये दोनों मैंने आपको बता ही दिया है अपने जनरल के बाद आप क्या बनाते हो? लेजर, ठीक है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आप कहाँ चले जाओगे? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। यहाँ तक क्लास समझ में आया?